हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। तो जो भाई लोग 2004 के बाद में लगे थे, जो एनपीएस के अंदर है, उनके पास में मौका है कि वो यूपीएस में जा सकते हैं, और जो 2004 से पहले के हैं वो ओपीएस में ही रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन वही कंप्लीटली बात करेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में तीनों में क्या अंतर है। और आप सभी दोस्तों के जो पुराने वीडियोज है उन पर कमेंट कर रखे हैं, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यूपीएस में सेवानिवृत्ति पर एक साथ कितना पैसा आपको मिलने वाला है, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, यूपीएस या एनपीएस किसे चुने, ये सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। और 1 अप्रैल 2025 से आपकी ये दुविधा और बढ़ने वाली है, क्योंकि मात्र 3 महीने का आपके पास में समय रहेगा। उस समय में आपको चुनना है कि एनपीएस चुने या यूपीएस। यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनको यूपीएस ठीक लग रहा होगा, कई सारे साथी ऐसे रहेंगे जो कि एनपीएस में रहना चाहते होंगे। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। फिर भी मैं अपना व्यू जो है आपको बताऊंगा, और इनके अंदर क्या डिफरेंस है, किसके अंदर कौन सी चीज़ों में फायदा है, कंपैरिजन करके आपको पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। और उदाहरण से अपने यहाँ पे समझेंगे कि किसके अंदर आपको फायदा होने वाला है। करोड़ों के नुकसान से बचे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका एनपीएस के अंदर जो कॉर्प्स इतना इकट्ठा हो जाएगा, किसी किसी भाई का 1.5, 2, 3 करोड़ तक भी जो आपका टोटल कॉर्प्स यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसमें 60% अगर एक मुश्त राशि मिलती है तो भी करोड़ों रुपए में आपको राशि यहाँ पे मिलेगी एनपीएस के अंदर एक मुश्त, जो कि यूपीएस के अंदर कतई जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको पूरा वीडियो देखना है और उसमें आपको सारी कुछ चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन तीनों के अंदर कंपेरिजन करते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, 13 पॉइंट के आधार पर अपन इनके अंदर कंपैरिजन करेंगे, ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ इफेक्ट यानी कब से लागू हुई थी। यूपीएस जो है आपके 24/1/2025 से इसका गजट जारी हुआ है, वाइड नोटिफिकेशन, और 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई थी, और ओपीएस जो है 1/4/1957 से लागू ओपीएस रही है। पेंशन एश्योर्ड पे आउट फॉर यूपीएस। तो यहाँ पे देखिए यूपीएस के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पेमेंट, यानी आपका जब रिटायरमेंट होगा उसके अंतिम 12 महीनों का एवरेज बेसिक पेमेंट निकाला जाएगा। और इसके अंदर कंडीशन है कि आपकी जो मिनिमम सर्विस है वो 25 साल की होनी चाहिए, और किसी की सर्विस अगर 10 से 25 साल की है तो उसकी आनुपातिक रूप से पेंशन उसी अकॉर्डिंग रहने वाली है। उनको पूरी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। पूरी पेंशन का लाभ, पूरी तरीके से लाभ लेने के लिए आपको 25 साल की जो है सर्विस कम से कम चाहिए होती है। उसके अंदर आपका अंतिम 12 महीनों का एवरेज पेमेंट लिया जाता है बेसिक, और उस पर आपको डीए और डीआर भी दे होता है। एनपीएस के अंदर दोस्तों ऐसा कोई भी जो है पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस। यहाँ पे क्या होता है, आपको 60% पैसा तो एक मुश्त मिल जाता था, इसके बाद 40% जो पैसा लगता था मार्केट में, तो उससे आपकी जो भी रिटर्न मिलता था उससे आपकी पेंशन बना करती थी। तो इसमें कोई भी निश्चित पेंशन आपकी नहीं थी। ओपीएस में वही है, आपकी 50% आपकी लास्ट ड्रोन सैलरी होती है उसका। और आगे लिखा विच इज द मोर विथ एटलीस्ट, यहाँ पे देखिए 20 साल की कंडीशन जो है सर्विस कंडीशन थी, यहाँ पे 25 साल की। ओपीएस के अंदर अगर वो 20 साल के बाद में रिटायरमेंट लेता था तो उसको पूरी पेंशन का लाभ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 में है मिनिमम पेंशन अश्योर्ड पे आउट फॉर यूपीएस। तो यहाँ पे मिनिमम पेंशन जो आपको 10,000 रुपये मिलेगी, और इसके लिए मिनिमम जो कंडीशन है कि 10 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए। 10 साल की नौकरी के बाद में अगर विरासत वगैरह लेता है तो 10,000 रुपये उसकी पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है पेंशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको आपकी जो रिटायरमेंट की एक्चुअल डेट है उस डेट से आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। किसी ने मान लो कि किसी भाई की 20 साल की नौकरी है, उसने 10 साल की नौकरी कंप्लीट की और पेंशन लेने के लिए वीआरएस ले लिया। अब देखिए दोस्तों, उसकी अभी उम्र जो है 50 साल हुई है, उसकी 10 साल की नौकरी बची हुई है, 10 साल पहले उसने वीआरएस ले लिया, यानी अब जो है यहाँ पे रिटायरमेंट लेने के बाद में उसका इन 10 सालों तक पेंशन नहीं मिलेगी। और जब ये पूरी उसकी सर्विस हो जाती है, 60 साल हो जाता है उसकी उम्र, तब से उसको यहाँ पे लाभ मिलना स्टार्ट होगा। तो 10 साल उसको यहाँ पे अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हुई होगी। देखिए मिनिमम पेंशन यहाँ पे एनपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन का ऐसा कोई भी नहीं था, डिपेंड थी पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपका 40% पैसा जो निवेश कर रखा था उससे जो भी पेंशन बनेगी वो बनेगी। मिनिमम पेंशन का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था कितनी क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड करती थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और यहाँ पे ओपीएस के अंदर 9,000 रुपये पर मंथ जो है मिनिमम पेंशन थी 10 साल की सर्विस के बाद में। आगे दोस्तों फैमिली पेंशन क्या कुछ है, देखिए आपका जो यूपीएस के अंदर 60% ऑफ द पे, यानी जो एक पेंशनर्स है उसको जो पेंशन मिल रही है, अगर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो यहाँ पे उसका जो फैमिली होगा, कोई भी उसका स्पाउस वगैरह है, पत्नी या हस्बैंड वगैरह जो भी है, उनको 60% पेंशन मिलेगी। और इमीडिएटली बिफोर द डिसमाइज विल बी अश्योर टू द लीगली वेटेड स्पाउस। तो यहाँ से जो लीगली स्पाउस वगैरह है उनके, तो उनको 60% पैसा मिलेगा। और यहाँ पे फैमिली पेंशन अमाउंट डिपेंड ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स एंड द चूजन एन्युटी प्लान, यानी यहाँ पे आपका फैमिली पेंशन जो बनी रही थी एनपीएस के अंदर, वो आपने एन्युटी प्लान जो चुना उसके आधार पर बन रही थी।
और इधर जो ओपीएस के अंदर थी 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ आरएस 9,000 पर मंथ, यानी 30% आपका जो बेसिक पेमेंट था उसका या फिर जो है 9,000 रुपये पर मंथ आपको मिला करेगी इसमें ओपीएस के अंदर। डीएनए स्लिप है, इसमें आपका डीएनए स्लिप दिया जाएगा। डीए और डीआर का प्रावधान यूपीएस के अंदर है, यहाँ पे कोई भी डीए और डीआर का प्रावधान नहीं था एनपीएस के अंदर, और इसमें भी आपका डीए और डीआर का प्रावधान था। तो कहने का यूपीएस और ओपीएस में डी और डीआर का प्रावधान है। ग्रेजुएटी को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है, तो देखिए इसमें एलिजिबल है यूपीएस के अंदर, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। इसमें एलिजिबल है, तीनों के अंदर एलिजिबल है, लेकिन ग्रेजुएटी को लेकर यूपीएस में कहीं भी मेंशन नहीं है। लमसम अमाउंट की अगर बात करें तो यूपीएस के अंदर आपका जो है बेसिक पे प्लस डी, यानी लास्ट के महीने की जो सैलरी है जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे हो उसका बेसिक पेमेंट और उसके डीए को जोड़ेंगे और उसमें 10 से डिवाइड करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और आपने 6-6 महीने के टुकड़ों में कितनी सर्विस कर ली। मान लो किसी की टोटल 30 साल की किसी ने नौकरी करी, तो 6-6 महीने के उसके जो पार्ट है वो 60 हो गए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है लमसम अमाउंट आपकी निकल के आएगी, और ये जो आपको यूपीएस के अंदर लमसम अमाउंट मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा उसका बेसिक पेमेंट उस महीने का, उसमें डीए जोड़ेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और 6-6 महीने की आपकी कितनी सर्विस हुई है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपके लमसम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगी यूपीएस के अंदर वो निकल के आ जाएगी। और देखिए एनपीएस के अंदर जो है आपका 60% पैसा यहाँ पे दे दिया जाता था, बड़ी मोटी रकम एनपीएस के अंदर मिला करती थी। एनपीएस के अंदर एक मुश्त, भले ही पेंशन वगैरह इसमें कम थी, डाउन थी, नहीं थी, लेकिन एक साथ जो एक मुश्त अमाउंट जो मिलती है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती थी। 60% पैसा आप एक साथ ऑन रिटायरमेंट यहाँ पे मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका जो पैसा है 60% वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो लम्स अमाउंट है इससे आप ऐड करके देख लेना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ये नहीं निकल के आती है, बहुत ही छोटी सी अमाउंट निकल के आती है लमसम यूपीएस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एनपीएस के उसमें ओपीएस में क्या होता था, ए लमसम अमाउंट कुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉट, यानी अगर कोई लमसम अमाउंट एक मुश्त राशि लेना चाह रहा था तो वो जो है उसको 40% से अधिक नहीं होती थी उसका जो कम्पिटिशन था पेंशन का उससे, और ये जो है अगर 40% पैसा अगर ले लेता था तो उसको फुल पेंशन जो है वो 15 साल तक नहीं मिलते थे, 15 साल के बाद में फिर से वो रिस्टोर हो जाती थी। यानी 40% पैसा अगर कोई लेता है एक मुश्त वहाँ पे तो उसको पेंशन वगैरह नहीं मिलती थी 15 साल तक, 15 साल के बाद में उसको पेंशन रेगुलर होती है। उस केस में था अगर कोई एक मुश्त राशि यहाँ पे लेना चाह रहा था। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो है कम्यूटेड पोर्शन जो है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था। अब देखिए एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, आपका यूपीएस के अंदर 10% आपका पैसा कटेगा, और उस 10% प्लस डीए, बेसिक और डीए का 10% कटेगा, और यहाँ पे 10% जो है सरकार अपनी तरीके से ऐड करेगी। इसके अंदर दोस्तों क्या रहता है, 14% सरकार दे रही थी, और बेसिक और डीए का 10% आपका खुद का कट रहा था एनपीएस के अंदर। और ओपीएस के अंदर सबसे बड़ी यही बात थी कि इसके अंदर आपका कोई भी पैसा नहीं कटता था, इसीलिए ओपीएस को सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ पे किया जाता है। अगर देख लीजिए यूपीएस के अंदर अगर आपका पैसा नहीं काटे और वही पेंशन वगैरह सबके आपकी लागू करते हैं तो यूपीएस और ओपीएस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। मेजर डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपका रहेगा लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। बड़ी बात यही कि आप जो बेसिक और डी का 10% कर्मचारी का कट रहा है वो कर्मचारी को वापस कभी नहीं मिलेगा, उसी से उसको पेंशन मिला करेगी, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओपीएस के अंदर आपका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं रहता था, ये सबसे बड़ी बात है, मेजर डिफरेंस है। पूल कॉर्प्स देखिए यूपीएस के अंदर 8.5% का एक पूल कॉर्प्स अलग से बनाया गया है, यहाँ पे कोई भी पूल कॉर्प्स नहीं था, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। इसका जो है निवेश करने का, निवेश का जो भी प्लान रहेगा उसको गवर्नमेंट करेगा, जबकि यहाँ पे एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको एम्प्लॉय खुद जो है प्लान यहाँ पे चुन सकता था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन, यहाँ पे कोई नोट अवेलेबल है। एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन इसमें भी नोट अवेलेबल है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में 20%, 30%, 40%, 50% और 100% ये बढ़ जाती थी। कब? जब एज 80 होती थी, 85 होती थी, 90, 95, यानी 80 साल के बाद में हर 5 साल की जब उम्र बढ़ती थी तो वो उसका जो है यहाँ पे इस हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ जाती थी 20%, 30%, 40%। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ओपीएस की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता, ओपीएस बहुत ही शानदार थी। आगे 11 नंबर में है वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई लेता है तो देखिए इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर 25 साल के इसमें जो है न्यूनतम सर्विस मांगी गई हो यूपीएस के अंदर, और इसमें 25 साल से पहले अगर कोई वीआरएस लेता है तो उसको वीआरएस तो मिल जाएगा, लेकिन जो फैमिली पेंशन वगैरह जो पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए उसको वो उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट से मिलेंगे, चाहे आपने कितने भी पहले आपने जो है यहाँ पे वीआरएस ले लिया उसका फायदा आपको बाद मिलेगा। इसमें ये कंडीशन है कि 80% ऑफ कोर्स आपका जो 80% है एन्युटी फंड में होना चाहिए टोटल कोर्स का, और इसके अंदर विल गेट ऑल एलिजिबल सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसमें आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाती थी, बस इसमें ये कंडीशन थी कि 20 साल की मिनिमम सर्विस आपको करनी होगी। 20 साल के बाद में अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो आपको सारे के सारे फायदे यहाँ पे दिए जाएंगे और पूरी पेंशन आपको मिला करेगी। रिस्क फैक्टर यहाँ देखिए, यहाँ पे पार्सली रिस्क फ्री है, यानी आंशिक रिस्क फ्री है। इसमें पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड था आपका पैसा, उसी के आधार पर आपकी पूरी पेंशन थी, और यहाँ पे रिस्क फ्री थी, ये एकदम रिस्क फ्री थी। और टैक्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड पेंशन टू फंड, जो आपका पैसा
जो आप कट रहा है 10%, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। देखिए यूपीएस के अंदर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, और आपका ओपीएस में कोई मेंशन नहीं है। लेकिन एनपीएस के अंदर आपका 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल इनकम में आता है, लेकिन 1.5 लाख तक उस पर छूट दी गई है। अगर 1.5 लाख से ऊपर जाता है तो उसके ऊपर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स की रेंज में वो आ जाएगा। ठीक है, एश्योर्ड पे आउट जो आपको यूपीएस के अंदर मिलेगा उसके अंदर दो तीन चीजें, इंडिविजुअल कॉर्प्स होगा, बेंचमार्क कॉर्प्स होगा। अगर इंडिविजुअल कॉर्प्स अगर आपका ज्यादा है बेंचमार्क कॉर्प्स है तो आपके अकाउंट में जो पूल कॉर्प्स है उसमें जमा कर दिया जाएगा। और अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स जो है कम है तो उस बेंचमार्क जो है बेंचमार्क कॉर्प्स से, तो इस केस में आपकी जो पेंशन बनेगी वो पूरी तरीके से नहीं बनने वाली है। इसमें आपका जो डिफरेंस है दोनों का वो आपको जमा कराना पड़ेगा पूरी पेंशन लेने के लिए। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया था। और बेंचमार्क कॉर्प्स क्या होता है, जो आपका पैसा आपका कट रहा है हर 10% जो बेसिक और डी का हर महीने, ये पूरे जो है ब्याज वगैरह सारा कुछ मिलाने के बाद में ऑन रिटायरमेंट आपका कितना पैसा तक पहुंच सकता है उसको बेंचमार्क बोला गया। यार किन किन टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा ये देखिए, पूरी की पीएफआरडी इसके लिए गाइडलाइन बनाएगा। कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ एम्प्लॉय के जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने डिफॉल्ट पैटर्न चुना है, उसके आधार पर आपका कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है। और जो है इंडिविजुअल कॉर्प्स के अंदर वो है आपका कि आपके इंडिविजुअल कॉर्प्स का मतलब आप खुद कहीं पे प्लान चुन रहे हो या कैसे भी तरीके से आपका कभी आप जमा करा रहे हो नहीं जमा करा रहे हो, आपने आंशिक निकासी कर ली, तो इन सब केस के अंदर आपकी जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो बेंचमार्क कॉर्प्स से कम हो जाएगा। और ऐसे में आपको पूरी तरीके से पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी जो पेंशन मिलने वाली है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई गई है, देखिए इनसे आप आराम से समझ सकते हैं। ये जो चार्ट दिख रहा है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पिछला वीडियो बना दिया था, किसी भाई ने नहीं देखा तो जाके देख सकता है। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपका जो पेंशन डिपेंड करेगी इंडिविजुअल कॉर्प से और बेंचमार्क कॉर्प से और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर। और आप अगर आंशिक निकासी करते हो तो भी आपके पेंशन पे भारी इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। 60% तक पैसा आप इसमें भी निकाल सकते हो। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लमसम अमाउंट जो मिलेगी उसका तरीका मैंने बताया था। यहाँ पे आपको जो 6 महीने के कंप्लीट कितने साल हो गए, जैसे कि 10 साल की सर्विस है तो 20 6 महीने के हो गए, तो यहाँ पे लमसम अमाउंट आपकी ये बनेगी। एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि 45,000 किसी का वर्तमान में बेसिक है, डीए 53% चल रहा है, तो ऐसे में बेसिक और डीए मिलाने के बाद में 68,850 रुपये हो जाते हैं। तो वो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, कौन सा, बेसिक प्लस डीए अपॉन जो है 10 और इंटू 6 महीने कितने पार्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पे 10 साल की नौकरी में 20 पार्ट होंगे, और यहाँ पे अगर किसी ने 35 साल करी तो 70 पार्ट हो गए 6 महीने के। तो ऐसे में उसकी जो है लमसम अमाउंट 4,81,950 रुपये बनेगी इस बेसिक के हिसाब से, इस डीए के हिसाब से। जैसे जैसे बेसिक डीए बढ़ेंगे उस हिसाब से ये जो है आपका लमसम अमाउंट भी बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपका यूपीएस और ओपीएस के अंदर मोटा मोटा डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक पे 45,000 मानी है। इस एक एग्जाम्पल यह है कि 45,000 रुपये किसी का जो है बेसिक है वर्तमान में, 53% डीए मिल रहा है। तो अब जो है यूपीएस और ओपीएस में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पे बेसिक पेमेंट दोनों का सेम हो गया, डीए दोनों पे सेम मिलेगा 53%, बेसिक पे और डीए आपका सेम बनेगा 68,850 68,850। पे आउट जो बेसिक पेंशन है वो सही बनेगी 22,500 यहाँ बनेगी, 22,500 बनेगी, तो यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशन है, आपकी लेंथ जो है 25 साल होनी चाहिए सर्विस की, आपका जो बेंचमार्क कोर्स और जो इंडिविजुअल कोर्स है उसका मान समान होना चाहिए, आपकी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की हो तब, नहीं तो अन्यथा पेंशन आपके यहाँ से कम भी हो सकती है। डीआर आपका 53% बनेगा जो कि सेम है दोनों में। यहाँ पे टोटल पेंशन पर मंथ ये दोनों में सेम है। यहाँ पे मैक्सिमम पेंशन कम्यूटेशन 40% इन ओपीएस, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कम्यूटेशन का मामला था वो ओपीएस के अंदर था, यानी 40% जो है पैसा आप एक साथ इसमें ओपीएस में ले सकते थे, कम्यूट करवा सकते थे। यहाँ पे ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लमसम अमाउंट जो है आपका यूपीएस के अंदर लमसम अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ओपीएस के अंदर ऐसा कोई भी मामला नहीं था। पे आउट प्लस डीआर पे पेंशन डीआर आफ्टर कम्यूटेशन, तो आफ्टर कम्यूटेशन इसमें आपको 34,425 मिलेंगे, इसमें आपको 25,425 रुपये की राशि मिल रही है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए बड़ी बात है कि आपका 10% बेसिक और डीए का हर महीने आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि ओपीएस में ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका नहीं था। फैमिली पेंशन जो है इसमें 13,500 रुपये 60% करीब मिलेगी, इसमें सेम आपको 13,500 रुपये मिला करेगी, यानी फैमिली पेंशन दोनों में सेम है। और फैमिली पेंशन में डी और डीआर भी आपको लाभ दिया जाएगा, ये दिया जा रहा है। पे आउट बेसिक पेंशन एट द एज ऑफ 80 की उम्र में आपको भी मिलेगा 22,500, और यहाँ पे 27,000। देखिए यहाँ पे 80 85 90 हर 5 साल में, 80 साल के बाद में हर 5 साल में आपकी ओपीएस के अंदर पेंशन बढ़ाई जा रही थी 10 20 30 50 करके, जबकि यूपीएस के अंदर आपकी ऐसी पेंशन में कोई बढ़ोतरी करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। इसमें आपकी सेम सी रहने वाली है, वो आपको जो एक्स्ट्रा हाइक मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। फैमिली पे आउट बेसिक पेंशन एट द एज ऑफ 80, तो यहाँ पे फैमिली पेंशन के अंदर भी वही सेम था, जबकि इसके अंदर वही जो है एक्चुअल रहेगा। यहाँ पे 80 85 90 होने पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जबकि यूपीएस के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है।
रहा था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओपीएस तो काफ़ी बेहतर थी यूपीएस से, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है। अगर आपको पेंशन चाहिए और आपको जो आपका पैसा कट रहा है 10%, उसमें से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप जो है यूपीएस चुनना चाहिए। इसमें आपको पूरी तरीके से पेंशन वगैरह मिलेगी, एश्योर्ड पे आउट। जबकि कोई भाई चाहता है कि मैं तो एक मुश्त मेरे को अमाउंट चाहिए, यहाँ पे तो 60% पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसको आप कहीं अच्छी जगह निवेश करके वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आप ले सकते हो। तो वहाँ से भी एक मोटी पेंशन आपकी बन सकती है। अब डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपको किस में जाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में जरूर करें। थैंक यू।